में संकीर्तन करते हुए महाप्रभु में वराह आवेश प्रकट हुआ। वराह भाव जो अवतार है उसके भाव प्रकट हुए, वैसी चेष्टा कर रहे हैं और वैसे ही मुख की कुछ आकृति भी वैसी हो गई। श्री मुरारी ने महाप्रभु को उस समय गरुड़ आवेश में आकर के, गरुड़ बन करके या श्री हनुमान जी का स्वरूप धारण करके भगवान को अपने कंधे के ऊपर विराजमान कर दिया गौरहरि को और नृत्य किया है। एक अन्य दिन की बात वो प्रसंग चल रहा है कि श्री महाप्रभु जिस समय संकीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन करते करते ही श्रीमद् महाप्रभु ने अपने पास में शुक्लांबर ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारी है शुक्लांबर उनका नाम है, उन शुक्लांबर ब्रह्मचारी वे भी संकीर्तन कर रहे हैं। उनके कंधे के ऊपर लटक रही है एक झोली, भिक्षा करके अभी आए हैं। महाप्रभु ने कीर्तन करते करते उनकी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ लेकर के मुट्ठी भर चावल लेकर के और आपने खाए और कह रहे हैं बोल भैया इतनी मीठी चीज। और उस समय श्रीमद् महाप्रभु ने इसके बाद में शुक्लांबर ब्रह्मचारी को हरे नाम केवलम कलम नास्ते अन्यथा, इस नाम की महिमा का गायन किया। उसकी व्याख्या करे आए हैं 3 बार हरे नाम, ये कृष्ण नाम की मधुरता के कारण है, दृढ़ता के कारण। फिर एक शब्द दृढ़ता के कारण निरूपण किया, केवलम कह करके अन्य ज्ञान योग इनका त्याग करके भी श्री कृष्ण नाम का निरंतर आश्रय ग्रहण किया जाए, निश्चित करने के लिए कि ज्ञान तप योग से वो फल की प्राप्ति नहीं होगी जो नाम के द्वारा होगी। और नास्ते ये 3 बार नकार का प्रयोग करके और एव शब्द का प्रयोग करके 3 बार ये कह रहे हैं कि यदि नाम को किसी ने छोड़ दिया तो उसका उद्धार नहीं है, ये भी निश्चय किया। अब आगे कह रहे हैं कि नाम ग्रहण कैसे करना चाहिए, उसकी पद्धति बताते हैं कि हरि नाम ग्रहण करने के लिए 3 पदक को कंठ में धारण करके फिर हरि नाम ग्रहण करना चाहिए। कि तृण हईते नीच हइया सदा लवे नाम, लेवे नाम आपन निरभिमानी अन्य दिवे मान। कि तिनके से भी नीच होकर के, छोटा बन करके श्री हरि नाम का उच्चारण करें। तिनके से भी छोटा बन करके श्री हरि नाम का उच्चारण करें। तिनके का भी स्वभाव है, तिनका सबसे छोटी वनस्पति है, सबसे नीचा होता है, परंतु तिनके के ऊपर भी पैर रख दो तब तो दब जाएगा, परंतु पैर हटा लो तो थोड़ी देर में फिर से तिनका खड़ा हो जाएगा, अभिमान आ जाए। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि तिनके से भी नीच बन करके, छोटा बन करके सदा लेवे हरि नाम, श्री हरि नाम ग्रहण करे। विनम्रता ये वैष्णव का, भक्ति महारानी का वाहन है। जैसे हर एक देवी के अलग अलग वाहन हैं, किसी का सिंह वाहन है, किसी का गधा वाहन है, किसी का उल्लू वाहन है, किसी का हंस, किसी का मोर। ऐसे ही भक्ति महारानी का भक्ति पटल में निरूपण किया गया कि वाहन है दीनता। इसलिए सदा तिनके से भी दीन होकर के हरि नाम ग्रहण करे। वैष्णव दीनता के स्वभाव को धारण करे। आपन निरभिमानी, स्वयं तो महान गुणशाली, विद्वान, सुंदर, धनवान, शक्तिशाली होने पर भी किसी चीज का अभिमान नहीं। न वंश का अभिमान कि हमने किस वंश में जन्म लिया, न विद्या का अभिमान,
न हमारे पास में पैसा है, न हमारे पास में शक्ति बुद्धि ये भी हो, तब भी उनका अभिमान नहीं करें, किसी चीज का अभिमान नहीं करें, आप निर्भिमान और दिव्य अन्य दिव्य मान और दूसरे को सम्मान देते हुए विराजमान हो, दूसरे को सम्मान देते हुए विराजमान हो। ये वैष्णव का स्वभाव है। नाम लेने की एक पद्धति बताई, 3 पदक जैसे बताए थे, उनमें एक पदक हो गया दीनता, तृणादपि सुनीचेनो, तिनका से भी अधिक नीच होकर के, छोटा होकर के विराजमान हो। फिर तरो सहिष्णुय वैष्णव कौरिक, दूसरा पदक नाम के साथ में यदि दूसरी वस्तु को ग्रहण करना है भजन की रीति, तो वो है कि वृक्ष के समान सहिष्णु होकर के विराजमान हो, दूसरे का तो उपकार करे और स्वयं सारे कष्टों को सहन कर ले। वृक्ष जैसे धूप वर्षा स्वयं सहन करता है, दूसरे की रक्षा करता है, ऐसे तरु सहिष्णुता वैष्णव और वृक्ष के समान सहिष्णु होकर के वैष्णव को रहना चाहिए। भर्सन तारण करे किछु न बोलिबे, यदि कोई भर्सना माने गाली गलौज करे, डांटे, यदि कोई ताड़ना भी करे तब भी उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये आदर्श कहीं उपस्थित किया श्री हरदास ठाकुर ने कि भर्सना ताड़ना करने पर भी कुछ नहीं बोले। काटने हो तब ये किसी न बोला है, वृक्ष को काटने के लिए कोई हथौड़ी लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के आए, तब भी आगे कुल्हाड़ी लेकर आने वाले के पास के सामने भी वो वृक्ष कुछ नहीं बोलता है। काट लेने तब ये किसी न बोला है, काटने पर भी वृक्ष जैसे कुछ नहीं बोलता है। शुकाइया मेरे तब जल न मांगा, वो सूख करके मर जाएगा, सुखाई मैंने सूख करके मर जाएगा, परंतु फिर भी किसी से ये नहीं कहता है कि अरे मुझे कोई जल पिला दो, जल पिला दो, मुझे जल दे दो। तो सुखाई मेरे तब ना जल मांगा, सूख करके मर जाएगा परंतु फिर भी जल नहीं मांगता है। एक मत वैष्णव कार्य किछु ना मांगे। इसी प्रकार संभव हो तो वैष्णव को ये प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि मैं अयाचित वृत्ति से जीवन का निर्वाह कर। वैष्णव होकर के प्रयत्न तो यही करना चाहिए कि हम किसी से कुछ नहीं मांगे, तो ये प्रयत्न करना चाहिए। अयाचित वृत्ति ये बहुत कठिन बात है, ऐसे निर्वाह करना है तो बड़ा कठिन काम। तो अयाचित वृत्ति किंबा शाक फल खाए, बोल अपने व्यवहार को बड़ा सीमित रखे, संतुष्ट रखे, शाक फल खा करके ही अपने जीवन का निर्वाह करे। अयाचित वृत्ति के साथ में रहे अथवा शाक फल मात्र खा करके जीवित रह जाए, अयाचित वृत्ति रहे, बिना मांगे रहे। जैसे रंतिदेव ने अयाचित वृत्ति का पालन किया और 49 दिन उनको बिना अन्न जल के हो गया कि मांगूंगा नहीं, कोई अपने आप मिल जाएगा तो दे देंगे। श्री माधवेंद्रपुरी अयाचित वृत्ति से विराजमान है, किसी से मांगेंगे नहीं, पर श्री ठाकुर जी ने उनकी अयाचित वृत्ति को देख करके स्वयं ने क्षीर चोरा करके श्री माधवेंद्रपुरी को प्रदान की। क्षीर चोरा बन करके विराजमान हुए, खीर की चोरी करके विराजमान हुए, अयाचित वृत्ति से रहे। तो अयाचित वृत्ति किंबा शाक फल खाए, शाक फल इत्यादि खा करके ही जीवन का निर्वाह कर। सदा नाम ले, ये वृक्ष की बात हो रही है कि एक साधक को तराधक सुनीचे तरोरक सहिष्णुना और अमान्य ना मान देना, अमानी होकर के दूसरों को सम्मान देते हुए विराजमान। तो तिनके से भी ज्यादा नीचा हो गया, तिनका भी
दबकर के दोबारा सिर उठाता है। वृक्ष को यदि कोई काटने के लिए आए तब भी वृक्ष उसको रोकता नहीं है, भसना ताड़ना कुछ भी करे फिर भी सहनशीलता रखनी चाहिए। यहां तक कि वृक्ष जो है उसको कोई पानी नहीं पिलाए तब भी वो किसी से मांगता नहीं है। ऐसी जो स्थिति है, इसी तरह से वैष्णव को भी वृक्ष की प्रवृत्ति को अपना करके रहना चाहिए। सदा नाम लय यथा लाभते संतोष, सदा नाम ग्रहण करे, जितना मिल जाए उतने में संतोष करे। अवरंत देव उनके पास में विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। 49 दिन में तो भोजन मिला है, थोड़ा सा भोजन करने के लिए बैठने की तैयारी कर रहे हैं और विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए तो कह रहे हैं कि भूख लग रही है राजा, कुछ अन्न प्रदान कर। इन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी बात है मेरे पास में अन्न। और जो अन्न मिला था उस अपने पत्तन में से आधा भाग इन्होंने अन्न का बांट करके निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण अन्न लेकर के चला गया। आधे को जो भोजन करने के लिए बैठे इतने में एक शूद्र आया, बोले कुछ खाने को हो तो दे दो। बोले हाँ भैया है। उसमें से आधा भाग इन्होंने दे दिया। ब्रह्मा जी आए, किसी शूद्र का रूप धारण करके उसको इन्होंने आधा भाग दे दिया। अब जो चौथाई भाग बच गया था उसको भी खाना चाह रहे हैं। इतने में ही एक शूद्र आ गया, कुकुर बेल कुत्तों को साथ में लेकर के, उसके साथ में कुत्ते भी हैं। बोला भाई थोड़ा सा कुछ खाना हो तो दे दो। एक अंतेज, इन्होंने अंतेज को बचा हुआ जो चौथाई अन्न था वो दे दिया। अब पानी पीना चाह रहे हैं, बोले मेरा कुत्ता भी प्यासा है तो ऐसा पानी और दे दो। इन्होंने पानी भी दे दिया। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के तीनों साक्षात प्रकट हो गए। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जीव मात्र के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, जीव के शरीर के संतोष के द्वारा उस परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होकर के मुझे ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हो। भक्ति नहीं है अभी थोड़ी कसर है, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दान करने से भक्ति का आश्रय तो है, पर भक्ति का आश्रय कृष्ण सेवा नहीं है। भक्ति का आश्रय कहीं जीव मात्र का कल्याण करके पुण्य प्राप्ति है ईश्वर की कृपा से। इसलिए इनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तो ये दान की महिमा। एक वैष्णव का भी कर्तव्य है कि सदा नाम ले, सदा नाम ले और नाम लेकर के यथा लाभते संतोष, जितना मिल जाए उतने में संतोष कर ले। ये हर एक के लिए ही है कि भाई भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा और समय से पहले नहीं मिलेगा, दोनों चीज संतोष धारण करनी पड़ेगी। और जो यश है और यश, आयु और लक्ष्मी, ये तीन चीज तो भाग्य के द्वारा मिलेगी, परंतु जो आत्म संतोष है वो अपने संतोष के कारण इस जीवन में भी संतोष रहेगा और भविष्य में भी कल्याण की प्राप्ति होगी। इसलिए ये जो है कि यश और लक्ष्मी, ये दोनों तो पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप के कारण व्यक्ति को मिलेंगे। इसलिए उतना ही मिलेगा जितना कि अपना पुण्य है इस जन्म का है, वो पुण्य को, परंतु आगे का अपने जीवन का संतोष वो कर्तव्य जरूर पालन करना चाहिए। क्योंकि ये देखने में आता है कि एक व्यक्ति बहुत थोड़ा सा कार्य करता है, उसको बहुत ज्यादा धन मिल जाता है, दूसरा इतनी मेहनत करता है तब भी 2 जून की रोटी ही कमाना वो भी उसके लिए भारी पड़ जाता है।
तो इसको लेकर के ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और मन में द्वेष आक्रोश इसको भी पालने की जरूरत नहीं है कि इसने तो कुछ नहीं किया, इसको इतना पैसा मिल गया और हम इतनी मेहनत करें फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के तो यश और लक्ष्मी ये तो मिलते हैं भाग्य से, परंतु आत्मसंतोष और भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ये भगवत भजन से मिलती है। इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। सदा नाम लय यथा लाभ संतोष, जितना हमारे भाग्य में है, हमारा पुण्य प्रताप है पूर्व जन्म का या इस जन्म का, उसके द्वारा हमको लाभ हो रहा है, ये विचार करके संतोष धारण करना चाहिए। सदा ठाकुर का नाम लेना चाहिए। ठाकुर का नाम प्रेम प्राप्ति के लिए, नाम का मुख्य फल प्रेम प्राप्ति है। नाम के द्वारा पाप की निवृत्ति होना और नाम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होना, ये नाम के गौण फल है। ये नामाभास के द्वारा भी दोनों वस्तु में मिल जाती है। पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति नामाभास के द्वारा भी हो जाती है, परंतु प्रेम की प्राप्ति होगी तब जबकि संबंध ज्ञान पूर्वक नाम ग्रहण किया जाए। ये एक सिद्धांत है। फिर से दोहरा दें कि नामाभास के द्वारा पाप की निवृत्ति, बेटे का नाम लेने पर भी अजामिल के सारे पापों की निवृत्ति हो गई और मोक्ष की प्राप्ति, उसके काल पाश भी कट गए। नामाभास के द्वारा बेटे का नाम लेने पर जन्म मृत्यु का बंधन भी दूर हो गया। मोक्ष माने जन्म मृत्यु का बंधन दूर होना, अजामिल के जन्म मृत्यु का बंधन भी दूर हो गया। चाहते तो श्री विष्णु पार्षद उसको तुरंत ही ले जाते, परंतु उसे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करानी है, नाम का मुख्य फल प्राप्त कराना है। इसलिए अजामिल को विष्णु पार्षद अपने साथ में तुरंत नहीं ले गए, वहां छोड़ गए। और जब संबंध ज्ञान हो गया कि अरे ये नारायण नाम समझ रहा था मैं कि मेरे बेटे का नाम है, परंतु ये बेटे का नाम नहीं है। नारायण नाम तो उनका है जिनकी कृपा से मेरी कालपाश कटी, यमदूत भाग गए, उनका नाम है, उनका मैं अंश हूं। ये मैंने अभी अभी सुना है इन विष्णुदूत और यमदूतों के संवाद के भीतर। इसलिए मैं उन नारायण का अब दास बन करके सेवा नाम लूंगा। तो संबंध ज्ञान पूर्वक नाम ग्रहण करने के लिए श्री विष्णुदूत अजामिल को अपने साथ नहीं ले गए। नामाभास के द्वारा ये दिखाया जगत को कि बेटे का नाम लेने से इसके संसार बंधन की भी निवृत्ति हो गई और इसके पापों की भी निवृत्ति हो गई। परंतु संबंध ज्ञान पूर्वक कि नारायण नाम श्री कृष्ण का है, श्री नारायण का है, ये संबंध ज्ञान पूर्वक भजन करने के लिए, नाम ग्रहण कराने के लिए फिर छोड़ दिए उसे और उसके प्रारब्ध तो समाप्त कर दिए, परंतु प्रारब्ध का आभास कहीं बना रहा। क्यों पूरे प्रारब्ध समाप्त कर देते तो उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। शरीर जो है वो प्रारब्ध के साथ में है, प्रारब्ध के साथ साथ उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं किया। आगे उसको भजनानंद प्राप्त कराने के लिए उसको प्रारब्ध आभास के रूप में, प्रारब्ध आभास के बल पर उसको शरीर भी बना रहा और उसे भजन करने का सौभाग्य मिला ठाकुर। इसलिए यद्यपि नाम के द्वारा क्लेशग्नि और शुभ्रा भगवत भक्ति है, क्लेशग्नि का तात्पर्य है कि बीज और प्रारब्ध दोनों की वो निवृत्ति कर देने वाली है, फिर भी प्रारब्ध का आभास कहीं बना रहता है। और भक्तगण भी ये दिखाने के लिए कि हाय हम संसार में पड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी प्रमाद मत करना, ये विचार करने के लिए भक्तगण भी कभी रोग, चिंता, मृत्यु के समय व्याकुलता इत्यादि का अभिनय करते हैं, इत्यादि की लीला करते हैं। श्री गुरुजन भी तत्वतः उनके प्रारब्धों की निवृत्ति तो पहले ही हो गई। कहते यही है वे अपने मुख से कि हम अपने प्रारब्ध भोग रहे भी, हमारे कर्म ऐसे हैं, उनको भोग रहे हैं,
वे ऐसा कहते हैं जबकि वे कर्म है नहीं। बोले फिर उनको कष्ट मिल क्यों रहा है? बोले ये कष्ट या तो कभी जाने अनजाने बने हुए जो अपराध बने हैं उन अपराधों की निवृत्ति के लिए है, या जानबूझ करके कर्म मार्ग पूरी तरह से उच्छिन्न नहीं हो जाए इसलिए वे इन कर्मों के बंधनों को स्वीकार किए हुए हैं। कर्म बंधन तो भागना चाह रहे थे पर उन्होंने रोक लिया है कि रोके रहो, जिससे कि कर्म मार्ग पूरी तरह से उच्छिन्न नहीं हो। तो दो कारण हैं, व्याकुलता बढ़ाना अपने हृदय में, दूसरा कारण कि कर्म बंधन कहीं कर्म की का मार्ग कहीं समाप्त न हो जाए, जगत को भी कहीं कर्म मार्ग की शिक्षा प्रदान करना कि शास्त्र ने जो वचन कहे हैं उनका ही तुम पालन करते हुए विराजमान हो। और तीसरा एक कारण है, हम शिष्यों को वे श्री गुरुजन कृपा करके सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं, ये सेवा का अवसर भी प्रदान करते हैं। अपनी व्याकुलता बढ़ाना, भजन बढ़ाना, कर्म मार्ग को बनाए रखना और सेवा का अवसर प्रदान करना, इन तीन के लिए गुरुजन उनके अंतिम अवस्था में कहीं रोग चिंता इत्यादि उनमें उनके आभास दिखते हैं, परंतु तत्वतः उनका चित्त भगवत चरणानंद में लगा हुआ है, प्रारब्धाभास बना रहता है। तो वो निरूपण कर रहे हैं कि भक्त का ये कर्तव्य है कि वह सदा नाम ले और सदा नाम लेकर के यथा लाभ संतोष, जितना मिल जाए उतने में संतोष करके रखे, एक आचार करे, भक्ति धर्म पोष। ऐसा यदि आचरण करेगा तो भक्ति धर्म की वृद्धि होगी, अर्थात ये वस्तुएं भजन करने में सहायक होकर के, अनुकूल होकर के विराजमान है। ये अनुकूल होकर के वस्तु सबकी सब विराजमान होगी, अनुकूल होकर के वस्तु विराजमान। तो त्रागत सुनिश्चिता, फिर वृक्ष के समान सहिष्णुता और अमानी होकर के दूसरे को सम्मान देना, स्वयं तो अभिमान का त्याग करना और दूसरे को सम्मान प्रदान करना, स्वाभिष्ट भाव में, स्वाभिष्ट भाव संबंधी, स्वाभिष्ट भाव अनुकूल और स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध, और पांचवी चीज है स्व अभिष्ट भाव विरुद्ध, उनका त्याग। स्वाभिष्ट भाव मैं क्या है, मनुष्य ठाकुर के साथ में अपने संबंध को बना करके रखना, मैं दास हूं कि पिता जैसा भाव, कि श्री किशोरी जी की सखी होकर के प्रिया जैसा, प्रिया के अनुकूल होकर के भाव धारण करना, मंजरी भाव उसको धारण करना, या सखा का भाव धारण करना, ये हो गया स्वाभिष्ट भाव में, निज भाव ठाकुर के साथ में स्वाभिष्ट भाव में। अब उस स्वाभिष्ट भाव मय के लिए उसे स्वाभिष्ट भाव संबंधी वस्तुओं को ग्रहण करना पड़ेगा। स्वाभिष्ट भाव संबंधी वस्तु कौन सी हैं? बोले 5। अपने अभीष्ट स्वरूप की सेवा, श्री विग्रह। दूसरी चीज श्रीमद् भागवत और कृष्ण लीला कथा, जो अपने भाव के अनुकूल है। विशेष चाव से, यदि कोई सच्चे भाव का है तो सच्ची प्रीति की कथा को विशेष चाव से सुनेगा, यदि बात्सल्य भाव का है तो बात्सल्य भाव की लीला को विशेष चाव से सुनेगा, और यदि कोई मंजरी भाव का साधक है तो वो फिर श्रृंगार रस की, महारास प्रवृत्ति, वेणुगीत प्रवृत्ति लीलाओं को ज्यादा प्रेम के साथ में सुनेगा। तो चारों भावों में दास्य, सच्चे, बात्सल्य और मधुर, इनके समान स्वरूप की आराधना। फिर श्रीमद् भागवत, वैसा ही विग्रह, वैसे ही आराधना, वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा। फिर उन्हीं प्रकार के संतों का विशेष प्रकार से सेवन, माने उन गुरु से प्राप्ति मिली है इसलिए गुरु जी का सेवन। फिर वैसा ही नाम, और
उसी लीला के अनुरूप धाम में निवास। 5 वस्तु जो हैं, श्रीमूर्ति रंग सेवनम, श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसकै सह, श्रीमद् भागवत का रसकों के साथ में आस्वादन, सजातीय आशीष अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का संग, नाम संकीर्तन और श्री ब्रजधाम में स्थिति। ये 5 वस्तुएं ये स्वामिष्ट भाव संबंधी हैं। इन स्वामिष्ट भाव संबंधी वस्तुओं के साथ में 2 वस्तुएं और जोड़ी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने। एक वस्तु तो जोड़ी एकादशी व्रत, एकादशी और जयंती व्रत। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा का गायन किया। और दूसरी वस्तु कहीं धात्री अश्वत्थ इत्यादि की पूजा, जो कृष्ण स्वरूप ही हैं, उनकी आंवला, विष्णु स्वरूप श्री पिप्पल आदि, तुलसी, इनका पूजन करते हुए विराजमान। ऊर्जेश्वरी माने श्री राधा रानी, उनकी प्रीति के लिए विशेष रूप से कार्तिक मास की ऊर्जेश्वरी, उनकी पूजा, ये इसी के भीतर ही है। 5 चीज के भीतर ही ये सब आ गए। इनको धारण करते हुए विराजमान। अब स्वामिष्ट भाव अनुकूल, अनुकूल का मतलब है तुलसी कंठी धारण करना, तीर्थ यात्रा, साथ के साथ में कहीं अन्य पुराणांतर, श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त भी अन्य पुराण जो हैं उनका सेवन करना, ये अपने भजन के अनुकूल होकर के वैष्णव वेश धारण करना, तिलक धारण करना, कहीं तीर्थ यात्रा, इनको धारण करके रहना। और स्व अभीष्ट भाव अविरुद्ध का तात्पर्य है। तो यहां पर वही बात कही गई, तृणालोक सुनिचेनो तलोक सहिष्णुना और अमानिना मान देनो, ये स्वामिष्ट भाव अविरुद्ध हो गए, नहीं अनुकूल हो गए। ये स्वामिष्ट भाव अनुकूल हो गए। और अविरुद्ध का मतलब है सात्विक आचरण, सत्य बोलना, मांस मदिरा इनका त्याग करना, इनको धारण करते हुए साधक विराजमान हो। सत्य, अहिंसा, जीव दया इत्यादि का पालन, और विरुद्ध माने जो तामस भाव को उत्पन्न करने वाली हैं, उन वस्तुओं का त्याग करते हुए साधक विराजमान, ऐसा धारण कर, ऐसे उपदेश प्रदान किया। और अंत में श्री महाप्रभु श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी से स्पष्ट रूप से कहते हुए बोले कि ऊर्ध्वबाहु करी कही, मैं दोनों हाथ ऊंचे करके प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं कि सुन सर्व लोग, सभी लोग सुने कि नाम सूत्रे गांठी कर कंठे ये श्लोक, के नाम रूपी सूत्र में गूंथ करके इस श्लोक को धारण करो। माने 3 पदक जैसे मंगल सूत्र में कोई धारण करती हैं महिला, पतिव्रता, सौभाग्यवती, इसी प्रकार से तुम भी 3 सूत्रों को ये नाम रूपी सूत्र के साथ में पो करके, उनके साथ में गूंथ करके इस श्लोक को धारण करो। माने 3 पदकों को धारण करो जिनमें सुनीच माने दीनता, सहिष्णुता और निरभिमानता, दीनता, सहिष्णुता और निरभिमानता, इन 3 पदकों को धारण करके नाम का जप करो। प्रभु आज्ञाएं कर ये श्लोक आचरण अवश्य पाए उत्तम श्री कृष्ण चरण। श्री कविराज गोस्वामी पाद इसी चरित्र का उपसंहार कर रहे हैं कि प्रभु की खुद की आज्ञा है, इसलिए प्रभु की आज्ञा का पालन करके इस श्लोक का आचरण करो। प्रभु की आज्ञा से तुम अवश्य ही श्री कृष्ण चरणों को प्राप्त करोगे। प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके इस श्लोक का तुम
आचरण करो और इस श्लोक के आचरण से अवश्य ही श्री कृष्ण चरणों को प्राप्त करोगे। ये कविराज गोस्वामी जी ने उस समय ये कहा। इसके बाद में पहले तो नाम संकीर्तन शुरू किया था मुरारी गुप्त के घर में, फिर मुरारी गुप्त के बाद में फिर श्रीवास पंडित इनको अपने पास में ले आए। श्रीवास पंडित उनके यहाँ पर फिर आपने कहा कि नहीं अब और जगह नहीं जाएंगे, एक श्रीवास पंडित के यहाँ पर ही नाम करेंगे। इसलिए तभी श्रीवास ग्रहे निरंतर रात्रि संकीर्तन कई 1 संवत्सर, पहले तो कभी किसी के घर पर कभी किसी घर पर, फिर 1 वर्ष तक निरंतर श्रीवास पंडित के घर में ही श्रीमद् महाप्रभु ने रात्रि के समय संकीर्तन किया। पहले तो कभी दिन में कभी रात्रि में कहीं कहीं अलग अलग संकीर्तन करते थे। अब वो भी चल रहा है और नियम पूर्वक अब श्रीवास पंडित इनके घर में रात्रि में संकीर्तन होना प्रारंभ हो गया। ये संकीर्तन भी करते थे, कवाट दिया कीर्तन करे परम आवेश, परम आवेश में आकर के किवाड़ बंद करके श्रीमद् महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। किसी अनधिकारी को वहां पर प्रवेश नहीं मिले। एक दिन श्रीवास की सास वही छिप करके किसी नाज रखने की जो कोठी, उस कोठी के अंदर घुस करके बैठ गए कि देखो तो सही क्या कीर्तन में क्या होता है, कैसे करते हैं ये लोग कीर्तन। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु को कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं आ रही है। मन में विचार कर रहे हैं आज कोई अनधिकारी व्यक्ति भी आ गया है, केवल चमत्कार को देखने वाला या संसार में आसक्त होने वाला। इसलिए कीर्तन में कोई सजातीय वैष्णव नहीं है, कोई विजातीय वैष्णव आ गया है, विषय जन आ गया है, इसलिए कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। कौन है भाई, कोई छिपके आ गया है क्या? महाप्रभु को कुछ अंदाज हो गया। श्रीवास पंडित सब जगह देख रहे हैं। उन्होंने उस नाय रखने की कोठी, उसमें कुछ हलचल होती हुई देखी और उसका ढक्कन बार ऊंचा उठे। वो जा करके जब भी देखे तो ढक्कन ऊंचा उठे फिर नीचे बैठ जाए। तब श्री महाप्रभु ने श्रीवास पंडित ने उनको भी पकड़ा और पकड़ करके डांट करके मारकूट करके डोकरी को भगा दिया। तब जाकर संतोषी बात है। ये बहुत सारी लीलाएं उस प्रसंग में, बहुत सारी लीलाओं का वर्णन चरतामृत में वर्णन किया गया, अंदर में वर्णन किया गया। अब ये श्रीवास पंडित के यहाँ पर जो 1 वर्ष संकीर्तन हुआ उस लीला